रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काशी के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस नासत विघ्न सब धरती कागद करम। सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ अमृत उपदेश का तृतीय प्रकरण चल रहा। महाराज फरमा रहे, ये गति जान उदास की धर्म आश्रय ले। भक्ति भजन समझे नहीं उदर भरण सूहे। नाही लाभ उदास के तो करो जिमान। ये हूँ धर्म काकू कयो जाके ही अज्ञान। जिसके हिये में अज्ञान है, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, वो इसे धर्म कहते हैं। तुम्हारा हमारे यहाँ धर्म तो नहीं है, ये तो पेट भरण का कार्य है। अब अज्ञान के उसका उत्तर दे रहे हैं ये के अंदर। 84 के ओसरे पावे नर अवतार। ज्ञानी ठोर लगावही करे अज्ञानी ख्वार। करे अज्ञानी ख्वार सारे विषया संगहारे। ज्ञानी सुमरे राम काम तजी आपो त्यारे। राम चरण संता शरण आवे यह विचार। 84 के ओसरे पावे नर अवतार। महाराज फरमा रहे कि 84 लाख जीवाजू में एक बार अवसर मिलता है नर्तन रूपी अवतार के समान तन धारण करने का। तो इस अवतार रूपी नर्तन को प्राप्त करके ज्ञानी ठोर लगावे करे अज्ञानी खा। जो ज्ञानी हैं, जो भक्ति में समझते हैं, वेद में समझते हैं, वेदी जन हैं, वो तो इस नर्तन को ठोर लगाते हैं, काम में ले लेते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं। और जो नहीं समझते हैं वो इसे एक ऐसे ही खोकर चले जाते। सौदा अगर चला जीव सौदे,
भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो ज्ञानी ठोर लगा वही, करे अज्ञानी ख्वार, करे अज्ञानी ख्वार सार विषया संग हारे। महाराज हमारे जो सार चीज है, तत्व की चीज है, खास चीज है, मूल चीज है, वो तो प्राप्त नहीं करते और विषयों के संग पूरी जिंदगी बिता देते। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माए, मुँह से ठगे भरे का उदर पसुंजाया। ज्ञानी सुमरे राम काम तजिया पोत्यारे। और जो चतुर नर है, जो समझदार है, जिसे थोड़ा बहुत आत्म कल्याण का ज्ञान प्राप्त है, वो तो राम जी के नाम का सुमरण करके सब प्रकार के कामों को छोड़कर अपने आप को तार लेते। चतुर वही है। चतुर कौन है? जो संसार का धन कमाता। महाराज में चतुर वो है जो राम नाम रूपी धन कमा ले, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जितना ये जिंदगानी कब चली जाए पता नहीं है। जितने समय है उतने समय तक ये राम नाम की कमाई कर ले, जो साथ चल ले। तो चतुर वही है, होशियार वही है, समझदार वही है जो सब कामों को छोड़कर राम नाम का सुमरण करके अपने आत्मा का कल्याण कर ले, अपने आप को तार ले, वो चतुर। राम चरण संता शरण आवे यह विचार। ये विचार कब आता है? जब संतों के ज्ञान की या संतों के सद्गुरु की शरण लोगे, जब संतों का सानिध्य मिलेगा, तभी जाके ऐसा विचार अपने गट के भीतर आएगा कि मुझे शरीर संसार के सुखों के अलावा भी और कुछ आगे का कार्य करना है। 84 के ओसरे पावे नर अवतार, मार्ग काज काज को समझे सोई सुजान, घोर बुद्धि जाने नहीं हृदय भरियो अज्ञान, हृदय भरियो अज्ञान पाप पाषाण परवेशा, शब्द बाण क्यों गिदे छिदे नहीं मातर लेसा, सतपुरुषा का ज्ञान सु भरमी सदा जान, मार्ग काज अकाज को समझे सोई सुजान। सुजान कौन है? समझदार कौन है? चतुर कौन है? जो जिस मार्ग पर चलने से काज होवे और किस मार्ग पर चलने से अकाज होवे, इस बात की समझ, इस बात की जानकारी। लेकिन महाराज हमारे ढोर बुद्धि जाने नहीं, जिसमें पशु बुद्धि है, जो खाने पीने और सोने के अलावा और कुछ आगे करता नहीं। तो ढोर बुद्धि जाने नहीं हृदय भरियो अज्ञान, उसके हृदय में अज्ञान भरा हुआ है। हृदय भरियो अज्ञान पाप पाषाण प्रवेश, उनके पाप रूपी पत्थर प्रवेश किए हुए, जिसके बोझ के तले वो तीर नहीं पाते हैं उस सागर से। शब्द बाण क्यों विदे छिदे नहीं मातर लेसा, वो हृदय के अंदर तो पाप के पत्थर भरे में, पत्थर दिल हो रहा है। तो संतों के शब्द के बाण संत को बदबद कर छोड़ते हैं, फिर भी उनके हृदय में छेद नहीं, क्योंकि उनके पाप रूपी पत्थर हृदय में भरे हैं। शब्द बाण क्यों विदे छिदे नहीं मातर लेसा, लेश मात्र भी नहीं छेदन। सतपुरुषा का ज्ञान सो भरमी सदा जान, केवली भगवंतों के ज्ञान से। भरम कर्म में जो जीव पड़े हुए हैं वो हमेशा अज्ञान में रहते हैं, जानते नहीं, अनजान ही बने रहते हैं। मार्ग काज अकाज को समझे सोई सुजान,
रामचरण लौकिक की शंक न करे सुजान। लोक न तजे ज्ञान कुहूँ तो वे क्यों तजही ज्ञान। दो तरह की बात बताई, एक तो सुजान और दूसरा ज्ञान। एक तो सुजान और एक अजान। तो रामचरण लौकिक की शंक न करे सुजान। जो सुजान है, समझदार है, वो तो लौकिक व्यवहारों की शंका नहीं करते, परवाह नहीं करते, लाज संख्या नहीं करते हैं लौकिक व्यवहारों को लेकर। लोक न तजे अज्ञान को तो वे क्यों तजे ज्ञान। जब संसार वाले अज्ञान को नहीं छोड़ते हैं तो फिर सुजान लोग ज्ञान को क्यों छोड़ेंगे। लोकारंजन मति करे जासु हो यह काज। अपना काज सुधारता कहाँ जगत की लाज। कहाँ जगत की लाज जगत तो आप मिलासी। डारी भरम की फांसी निर्भमी ज्ञान गुमासी। ज्यों त्यों किया दबाए ले ज्यों चिड़ी दबावे बाज। लोकारंजन मति करे झांसु हुए अकाज। महाराज फरमाने हैं कि लोकारंजन, लोगों को राजी मत रखो। लोकारंजन मतलब किस किस को राजी रखेगा। लोकारंजन मति करे झांसु हो, जिससे तेरा काज बिगड़ जाए। लोगों को राजी करने में ही रह जाएगा पूरी जिंदगी, तो तू अपना काज कब करेगा। अपना काज सुधारता कहा जगत की लाज। तुझे तो अपना काम करना है। बड़ी मुश्किल से तो मिल्खा दे मिली। बड़े बड़े देवता जिसकी इच्छा करते हैं, प्राप्त नहीं होती, वो तुझे मिली। और किस लिए मिली कि अपना आत्मा कल्याण करने के लिए, जन्म मरण से रहित होने के लिए। तो अपना काज सुधारता कहाँ जगत की लाज। अपने काज को सुधारना चाहता है तो क्यों जगत की लाज करेगा। जगत की लाज करेगा तो तेरा काम बाकी रह जाएगा। कहाँ जगत की लाज जगत तो आप मिलासी। जगत वाले तो क्या करेंगे, तेरे को जगत में ही मिलाए रखेंगे, जगत से अलग होने नहीं देंगे। जब तक तू जगत वालों के काम का है तब तक जगत वाले छोड़ेंगे नहीं तुझे। जिस दिन जगत वालों के काम के नहीं रह जाओगे उस दिन परमात्मा के काम के हो जाओगे। तो कहाँ जगत की लाज जगत तो आप मिलासी। डारी भरम की फांसी निर्भमी ज्ञान गुमासी। संसार वाले क्या करेंगे, भरम की फांसी डाल देंगे और जो निर्भमी ज्ञान है, निभरमी ज्ञान है, उसको गुमा देंगे। ज्यों त्यों किया दबाए ले ज्यों चिड़ी दबावे बाज। जैसे तैसे करके दबा लेंगे। इस प्रकार से बाज जो है छोटी चिड़िया को दबा जाता है, वैसे ही जो है संसार वाले तुझे कैसे न कैसे करके पकड़ ही लेंगे। इसीलिए महाराज मैं लोकारंजन मति करे झांसु होय काज। लोगों को राजी रखने का काम मत कर जिससे तेरा काम छूट जाए। लोका के लौकिक सो सदे नहीं निज ज्ञान। भणे सुने बहु विधि ग्रंथ पे विदे नहीं उर स्थान। पे विदे न उर स्थान बदे लौकिक व्यवहारा। शोभ कुशोभा मान ज्ञान गत करे गीवारा। रामचरण उनको हियो आवर लियो अज्ञान। लोका के लौकिक सो सदे नहीं निज ज्ञान। जो लौकिक व्यवहारों में लगे हुए हैं लोग, उनसे परमात्मा का निज ज्ञान सदता नहीं, धारण नहीं कर सकते, उसके अनुसार चल नहीं सकते, क्योंकि वो लौकिक व्यवहारों में उलझे रहते हैं। उनको पास समय कहाँ है,
भक्ति भाव भजन करने का बैठकर। लौकिक व्यवहारों के आलजाल जंजाल इतने लगे हुए हैं कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। इसमें तो फुर्सत के साथ बैठकर भजन करना पड़ता है, सब कामों को छोड़कर। तो जो लौकिक व्यवहार में लगे हुए हैं वो ज्ञान की बातें सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, पढ़े सुने बहुविध ग्रंथ, अनेक प्रकार के ग्रंथ भी पढ़ते हैं। पे विदे नौर स्थान, लेकिन उसके हृदय स्थान पर जाकर विदता नहीं है, छेदन होता नहीं है, चोट लगती नहीं है हृदय। पे विदे नौर स्थान बदे लौकिक व्यवहार, क्योंकि उनके लौकिक व्यवहार का ही भाव ज़्यादा है, भरा हुआ हृदय में। शोभ कुशोभा मान ज्ञानगत करेगी मारा, शोभा और कुशोभा में लगे रहते हैं कि हम लौकिक व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग हमें बड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? बुरा कहेंगे। इसलिए बोले हमारी कुशोभा हो जाएगी। तो अपने कुशोभा को मिटाने के लिए लौकिक व्यवहारों का उपयोग करते, लौकिक व्यवहारों में लगे रहते हैं। तो ये ज्ञान जो सद्गुरु का दिया हुआ वो गत हो जाता है। शोभ कुशोभा मान ज्ञान गत करेगी मारा, रामचरण उनको हियो आवर लियो अज्ञान। महाराज ने उनके हृदय को अज्ञान ने आच्छादित किया हुआ, आवरण में लिया हुआ। उनके हिये के ऊपर अज्ञान का आवरण छाया हुआ है। लोका के लौकिक सो सदे नहीं निज ज्ञान, अज्ञानी को ज्ञान की कहाँ कहे हुए बात, वाका हित की कहे ऊ सुन्या विचारे घात, ऊ सुन्या विचारे घात सार में समझे नाही, बरिया विषय विकार कामना अंतर माही, रामचरण सांची कथा हृदय नहीं समात, अज्ञानी को ज्ञान की कहाँ कहे हुए बात। कोई अज्ञानी जन है जो बिल्कुल नहीं समझता है भक्ति भाव में, उसको कोई ज्ञान की बात बताता है तो उसके ज्ञान की बात हृदय में ठहरती ही नहीं, क्योंकि वो वाका हित की कहे वो सुनिया विचारेगा। जो बात कहने वाला है वो तो उसके हित की बात कह रहा है, उसके हित के लिए कह रहा है, भलाई के लिए कह रहा है, उपकार के लिए कह रहा है, लेकिन सुनने वाला ऐसा समझता है कि ये मुझे लौकिक व्यवहारों से हटाना चाहता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो घात विचारता है उसके ऊपर। वो सुनिया विचारे घात सार में समझे नहीं। क्यों विचारता घात? क्योंकि जो ज्ञान बताने वाला है वो तो सार चीज़ का ज्ञान बता रहा, तत्व चीज़ का ज्ञान बता रहा, लेकिन सुनने वाला सार में तत्व में समझता ही नहीं। भर्या विषय विकार कामना अंतर माही, सुनने वाले के लिए तो विषय विकार ही भरे हुए, कामनाएं भरी हुई है अंतर में, भीतर में। तो जो विषय विकारों की कामनाओं की पूर्ति करते हैं उनका फॉलोअर बनता है। रामचरण सांची कथा हृदय नहीं समा, सच्ची बात जो है हृदय में नहीं समाती, सच्चा ज्ञान हृदय में नहीं समाता। अज्ञानी को ज्ञान की कहाँ कहे हुए बात, मेणियों ओढ़ बिहार को खड़ा ज्ञान जड़ माय, चर्चा अमृत बूंद सी सोनर भीजे नाय, सोनर भीजे नाय स्वाद स्वार्थ का भूखा, बड़ी घटा भागवत वर्षता रह गया सूखा, रामचरण ओढ़ण घर के छांटा लगे सुखाए, मेणियों ओढ़ियो व्यवहार को खड़ा ज्ञान जड़ माय। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि संत सदगुरु केवली भगवान को ज्ञान की जड़ी लगाकर बारिश कर रहे हैं, और जो सुनने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? मेणियों ओढ़ियो व्यवहार को, लौकिक व्यवहार का मेणिया ओढ़ रखा है। मेणियों ओढ़ व्यवहार को खड़ा ज्ञान जड़ माय,
चर्चा अमृत बूंद सी सो नर भीजे नाय। अमृत की चर्चा, ज्ञान की चर्चा बारिश की बूंदों की तरह है। जो बारिश कोई मेढ़ा ओढ़ लेता है तो बारिश की बूंद उसके ऊपर गिरती नहीं लगती। ऐसे लोगों ने लौकिक व्यवहार का मेढ़ा ओढ़ रखा है। तो संत सदगुरु तो ज्ञान की बात बताते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक भी बात ठहरती नहीं। सोनर बीजे नाय स्वाद स्वार्थ का भूखा। बड़ी घटा भागवत वर्षता रह गया सूखा। महाराज हमारे हैं कि भागवत यानी भगवान के जन ज्ञान की बड़ी घटा बरसा रहे, लेकिन इतनी बड़ी घटा बरसते हुए भी सूखे रह जाए। क्यों सूखे रह जाए? क्योंकि मेढ़े ओढ़ रखे लौकिक व्यवहार। रामचरण ओढ़न घर के छांटा लगे सुखाए। ओढ़ने में गरक हो तो एकदम ओढ़ रखा पूरा, तो ऊपर जो छांटा लगा मेढ़े के ऊपर वो भी सूख जाएगा थोड़ी देर। मेढ़ियों ओढ़ व्यवहार को खड़ा ज्ञान जड़ माय। राम भजन भावे नहीं आन कथा मन रीज। बजता सुने जो और कूं ताऊ पर अति खीज। ताऊ पर अति खीज विकर्मी वित्त लगावे। हरि मार्ग के हेतु चित्त में नाई आवे। फिटवा को मिनक जन्म फिट जननी जेलियो बीज। राम भजन भावे नहीं आन कथा मन रीज। महाराज हमारे राम जी का भजन तो उनके मन में अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं, रस नहीं आता मन को राम भजन करने। और भजता सुने जो और को ता ऊपर अति खींच। और दूसरे कोई राम भजन कर रहे हैं उसके ऊपर और क्रोध करता है, गुस्सा करता है। काम तो नहीं करते हैं, राम भजन करते हैं। ता ऊपर अति खींच विकर्मा वित्त लगावे। हरि मार्ग के हेतु चित्त में नाई आवे। हरि मार्ग भगवान के भजन के मार्ग का हेतु का प्रेम चित्त में नहीं आता, अन्य विकर्मों में लग जाता है। भजन करने वाले पर क्रोध करता है और स्वयं जो है अन्य कर्मों में लगता है। फिटवा को मिनका जन्म फिट जननी जेलियो बीज। उनका मिनक जन्म धारना भी धिक्कार हो जाता है। और उनकी माता ने भी धिक्कार है कि ऐसे पुत्र को उसने जन्म दिया जो भजन नहीं करके अन्य कार्यों में लगा। राम भजन भावे नहीं आन कथा मन रीज। शेर चून देवाल की करे खुशामदी जीव। नारायण नर्तन दियो सो बिसरिया निज पीव। सो बिसरिया निज पीव आसनासती की धारी है। रिजक मौत हरि हाथ न जाना क्या क्या करी है। वो किया चाकरी चून दे वो दाता राम सदैव। शेर चून दे बाल की करे खुशामदी जीव। महाराज फरमा रहे हैं कि ये जीव देखो कैसा है, जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है उसकी खुशामदी करता है। जैसा वो कहता है वैसा ही पूरे दिन भर कार्य करता है, क्योंकि पता है उसको कि मैं इसके कहे अनुसार कार्य नहीं करूँगा तो 2 रोटी की भी व्यवस्था, 2 वक्त की रोटी की भी व्यवस्था नहीं होगी। तो शेर चून देवाल की करे खुशामदी जीव। लेकिन महाराज हमें सोच तो सही, परमात्मा ने तेरे ऊपर कितनी कृपा की। तू 2 वक्त की रोटी देने वाले की भी खुशामदी करता है, तो परमात्मा ने तो तेरे को पूरा का पूरा नर्तन दिया है। नारायण नर्तन दियो सो बिसरिया निज पीव। ऐसे निज पीव निज पति स्वरूप परमात्मा को तू क्यों भूल गया?
सो बिसरिया निज पीव आस नासती की धर है। आशा तो तूने नास्तिक सुखों की कर रखी है, नाशवान सुखों की कर रखी है। रिजक मौत हरि हाथ ने जाना क्या क्या करी है। भारत में रिजक देना और मौत देना, ये किसके हाथ की बात है? हरि के हाथ की, और किसी के हाथ की बात नहीं। रिजक पहुंचाना यानी पोषण करना और मौत देना, हरि हाथ ने जाना क्या क्या करना। और महाराज में लोग न जाने क्या क्या करते हैं इसके लिए, लेकिन क्या क्या करने से भी ये चीज़ें दोनों टलती नहीं। जिस दिन मौत होनी लिखी है उस दिन होके रहेगी, चाहे भले क्या से क्या कर लो। वो किया चाकरी चून दे वे दाता राम सदैव। महाराज फरमा रहे हैं कि आप किसी सेठ के यहाँ चाकरी करोगे तो वो दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर दे, लेकिन वो आप राम जी की चाकरी क्यों नहीं करते? वो दाता राम सदैव, वो तो हमेशा ही देने वाला है और सब कुछ प्रदान करने वाला है। शेर चून देवाल की करे खुशामदी जीव। आशा मुखी अज्ञान के भरी अविद्यापुर। पेट पालना बसी भया रहे जना सूंदूर। रहे जना सूंदूर निमिष नेड़ा नहीं जावे। अलख दिशा करे पूट खलक दिशि प्रीत बधावे। अन्नदाता उनसो कहे सन्मुख खड़ा हजूर। आशा मुखी अज्ञान के भरी अविद्यापुर। जिनको शरीर संसार के सुखों की आशा है, ऐसे अज्ञानी के पूरी अविद्या भरी हुई। पेट पालना बसी भया रहे जनासु, केवल वो पेट पालने के वशीभूत हो, उदर पूर्ति की ही व्यवस्था कर रहे हैं और भक्ति करने वाले जनों से दूर रहते, उनका संग नहीं करते, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं करते। रहे जनासु दूर निमिष नेड़ा नहीं जावे, पल भर भी उनके नजदीक नहीं जाते। अलख दिशा करी कूट फलक दिशि प्रीत बदावे। अलख राम जी, निरंजन निराकार राम जी चौथे पद की तरफ से कूट कर लेते और खलक यानी शरीर संसार के अंदर प्रीत लगाते हैं। अन्नदाता उनसु कहे सन्मुख खड़ा हजूर। अन्नदाता जो शरीर संसार के सुख पहुंचाता है, उनको कहता है आप अन्नदाता हो, और हे हजूर मैं आपके सन्मुख हूँ, आप मुझे सुख प्राप्ति कराओ। आशा मुखी अज्ञान के भरी अविद्यापुर। बिसर जाय मिथ्या वस्तु तो ताको करी है सोग। बिसर रया निज नाम को जाको नहीं वियोग। जाको नहीं वियोग भूल भारी जग माही। काम पड़े ती बार याद आवे अकिनाही। सत्य शब्द सुना रचे रचे कामना भोग। बिसर जाए मिथ्या वस्तु तो ताको करिए सो। महाराज माया की जो माया की वस्तु है, झूठी वस्तु है, जो एक ने दिन जानी थी, वो यदि चली जाती है तो वस्तु के चले जाने का शोक मनाते हैं कि ये वस्तु चली गई। उसका तो इतना शोक करते हैं, लेकिन महाराज में बिसर रहा निज नाम को झांको नहीं भी। कोई संसार के रुपए पैसे गुम जाते हैं तो उसका बहुत शोक करते हैं, उसके लिए नींद भी नहीं आती रात,
चिंता में रहते हैं, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कम पड़ गए रुपए। लेकिन महाराज हमें बिसर रहा निज नाम को, झांको नहीं भी हो, निज नाम को भूल रहे। कितना नुकसान हो रहा है एक सेकंड में? 18 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है एक सेकंड। उसका थोड़ा बहुत भी दुख नहीं। संसार के रुपए पैसे गुम जाते हैं तो उसका दुख मनाते हैं, चिंता मनाते हैं। लेकिन ये निज नाम रूपी अमूलक धन जा रहा है ऐसे ही, उसकी परवाह नहीं, उसकी चिंता नहीं। जाको नहीं वियोग भूल भारी जग माई। संसार वालों की ऐसी भारी भूल पड़ी हुई। साकर तो सुनी जा रही और नमक के केरल आ रही। ऐसे ही हो, संसार की माया तो नमक और ये राम नाम रूपी धन शक्कर, तो ये तो ऐसे ही सुनी जा रही और संसार के नाशवान धन के लिए पेरा लगा, उसके लिए उसकी चिंता में बैठे। काम पड़े ती बार याद आवे कि नाई, सत्य शब्द सुना रचे रचे काम ना गो। महाराज फरमा रहे हैं कि जो निज नाम है, जिस समय काम पड़ेगा राम जी का नाम है, उस समय फिर याद नहीं आएगा। जिस समय जमराज लेने आ जाएगा उस समय राम राम थोड़ी याद आएगा, यदि पूरी जिंदगी दूसरी चिंताएं की तो। राम नाम का सुमरण किया हो पूरी जिंदगी तो अंत समय में राम नाम याद आएगा, बाकी कहाँ से आएगा। सत्य शब्द सुना रचे रचे काम ना भोग, बिसर जाए मिथ्या वस्तु तो ताको करिए सोग। कामना और भोगों में लगे हुए हैं, सत शब्द से रचे पचे नहीं, आनंद नहीं लिया, और संसार की कोई मिथ्या वस्तु चली जाती है, भूल जाते हैं, तो उसका फिर जो है दुख मनाते हैं। राम चरण मिथ्या वस्तु बिसरिया हरसन सोग, साधा की ये धारणा बिसरिया भजन वियोग। महाराज हमारे की जो साधना करने वाले जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, उनके लिए संसार की सभी वस्तु मिथ्या है, झूठ है। तो झूठ वस्तु तो झूठे ही है, नाशवान तो नाशवान ही है, क्षणिक तो क्षणिक ही है, चली जाती जाएगी, अभी नहीं जाएगी तो कल जाएगी, जाएगी जरूर। तो इसीलिए फिर बिसरिया हर संस, अभी भी बिसर जाती है, अभी भी चली जाती है, तो उसका हर्ष और शोक भी नहीं करते। प्राप्त हो जाती है तो भी हर्ष नहीं, चली जाती है तो भी शोक नहीं, क्योंकि जानी थी। सादा की ये धारणा बिसरिया भजन वियोग। भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन जिस दिन हरि को याद करना भूल जाते हैं, हरि के नाम का सुमरण जिस दिन नहीं बनता है, उस दिन उनको बड़ा वियोग हो जाता है। माया हित कल्पत फिरे राम भजन भय नाय, राम चरण वे साधु नहीं गणिए दुनिया माय। माया की ही प्राप्ति का उपाय करते हुए फिरते हैं, राम भजन करते नहीं और राम जी का भय, सदगुरु के ज्ञान का भय बिल्कुल भी नहीं है। तो महाराज फरमाने की बाना धारण करने के बाद भी, वेश धारण करने के बाद भी, रामचरण वे साधु नहीं गिनिए दुनिया में। दुनिया के अंदर ही गिनो, संसार वालों के अंदर ही गिनो, ग्रस्त में ही गिनो, वो अलग नहीं है। मैं मेरी की जाल में फंदे से सुलझे नाय, कहाँ वक्ता श्रोता कोई दुई फंद के माय।
दोई फंद के माए बहुरी फंद ही को हर से, मुक्ता करे ज संत तास पद कदे न पर से, राम चरण सतगुरु बिना सबे रहे उर जाय, मैं मेरी की जाल में फंदेस सुलझे नाय, मैं मेरी में अवध बनाई, जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न की ना, यो हीर मुसाए। मैं मेरी क्या, ये शरीर में हूँ और ये शरीर से संबद्ध सारा संसार में है, इससे मुझे सुख प्राप्त है। तो मैं मेरी की जाल में फंदे से सुलझे नाय, जो इस जाल में फंदा हुआ है वो कभी सुलझ नहीं सकता। कहाँ वक्ता श्रोता कोई दुई फंद के माय, चाहे भले वक्ता ही क्यों ना और चाहे श्रोता ही क्यों ना, जब तक वो मैं मेरी में फंसे हुए हैं तब तक तो दोनों ही फंदे में हैं। दुई फंद के माय बहुरी फंद ही तू हर से, दोनों फंदे में पड़े हुए हैं और इस फंद में पड़े हुए भी हर्षित हो रहे, खुशी मना रहे। मुक्ता करे ज संत तास पद कदे न पर से, जबकि संत केवली भगवंत सदगुरु मुक्त करने को तैयार बैठे, ये संसार का बंधन कटवाने को तैयार बैठे। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुंगा, तो उनके चरणों में कभी नहीं जाते, उनके चरणों के स्पर्श कभी नहीं करते, उनका ज्ञान श्रवण करने कभी नहीं जाते। राम चरण सदगुरु बिना सबे रहे उर जाए, इसलिए महाराज हमारे जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं चौथे पद का ज्ञान बताने वाले, तब तक सभी इस तीन लोकों में ही उलझे रहते, शरीर संसार के सुखों में ही उलझे रहते। मैं मेरी की जाल में फंदे से सुलझे नाई, जो भी मैं मेरी की जाल में फंदा हुआ है, ये शरीर जो मैं हूँ और शरीर से संबद्ध संसार में है, तो वो कभी सुलझने वाला नहीं है, बार बार जन्म और बार बार मरण में जाता आता रहेगा। मैं मेरी की जाल में उलझ रहा संसार, ऐसे उलझे साधवा तो कौन करे उपकार, तो कौन करे उपकार जगत जन एक स्थाना, गुरु शिष्य कैसे हो ये समझ कोई कहो सयाना, राम चरण संगति करे तो कीजिए परख विहार, मैं मेरी की जाल में उलझ रहा संसार। हमारा है पूरा ही संसार, इस शरीर में हूँ, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, उसी में पूरा संसार उलझा हुआ। तो जिसमें संसार उलझा हुआ है उसी में ही साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन उलझ जाए, तो ऐसे उलझे साधवा तो कौन करे उपकार, तो फिर इस संसार के ऊपर उपकार कौन करेगा, संसार को मैं मेरी से बाहर कौन निकालेगा, यदि साधु ही खुद लग जाएगा। संसार वाले तो लगे ही है, लेकिन साधु का काम है कि संसार वालों को मैं मेरी से बाहर निकालना, लेकिन साधु खुद ही लग गए तो फिर कौन निकालेगा। तो कौन करे उपकार जगत जन एक स्थान, संसार वालों का और भक्ति करने वाले जनों का दोनों का एक ही स्थान हो जाता है, क्योंकि साधु जन भी मैं मेरी में उलझे हुए और संसार वाले भी उलझे। गुरु शिष्य कैसे हो ये समझ कोई कहो सया सयाना, गुरु और जब गुरु में ही समझ नहीं है तो शिष्य में कहाँ से आएगी। रामचरण संगति करे तो कीजिए परख विहार, इसलिए महाराज हमारे हैं कि संतों की संगति करो, साधना करने वाले जनों की संगति करो, तो उनके व्यवहार को परख लो पहले, फिर बाद में करो। मैं मेरी की जाल में उलझ रहा संसार,
मैं मेरी संसार के संता के उरनाई, भावे बन वृक्षारोह भल बस्ती गरमाए, भल बस्ती गरमाए पही पंछी जू तरुते, गटबद हरसन शोक सदा एके रस भरते, राम चरण जन राम का जग सू लिपे सखाई, मैं मेरी संसार में संता के उरनाई। महाराज हमारे कि मैं और मेरी की भावना संसार वालों की होती है। ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार में रहे, इससे मुझे सुख प्राप्त कर, ये भावना किसकी होती है? संसार वालों की। लेकिन संतों के हृदय में ऐसी भावना नहीं है। भावे बन वृक्षार हो भल बस्ती गरमाई, कहीं भी रहो, चाहे वन में रहो, चाहे वृक्ष पे रहो, चाहे वृक्ष के नीचे रहो, चाहे बस्ती में रहो, भल बस्ती गरमाई पही पंछी तजू तरु से। जैसे पक्षी जो है वृक्ष पर रहते हैं, भले तुम कहाँ भी रहो, घर में रहो, बस्ती में रहो, वन में रहो, वृक्ष पे रहो, गटबद हरसन शोक सदा एके रस भर से। जो संत जन है वो तो किसी के साथ जो है हरस और शोक नहीं करते हैं, दुखी सुखी नहीं होते हैं, गटबद नहीं करते हैं। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकार, तब लग भय है त्रिपुटी तत्व विचार, गटबद हरसन शोक सदा एके रस भर से। वो तो हमेशा एक रस के अंदर ही बर्ताव करते हैं, उनका व्यवहार सरलता का व्यवहार होता है, एक रस्ता का व्यवहार होता है। रामचरण जन राम का जगसू लिपे सखाए। महाराज में जो राम जी के जन है, भक्ति करने वाले जन है, वो तो संसार से थोड़ा बहुत भी लिपायमान नहीं होते, लेस मात्र। संसार से एकदम तरक फरक रहते, दुखी सुखी होते ही नहीं है संसारिक व्यवहारों से। संसारिक व्यवहार तो चलते रहते हैं, लेकिन भक्ति करने वाले जनों का हृदय शोक से रहित होता है, आनंद में अवस्थित होता है। मैं मेरी संसार के संता के उरनाई, मैं और मेरी केवल संसार वालों के, संतों के हृदय में नहीं। धरे अज्ञानी धर्म यह तो उपजे भक्ति अभंग, तन धन सुमन काढ़ के करे साधु संग। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से कोई अज्ञानी है, धरे अज्ञानी धर्म, ये आत्म कल्याण का धर्म को धारण कर ले कोई अज्ञानी जो संसार में लगा हुआ है सो, तो महाराज में तो उपजे भक्ति अभंग, तो ये अभंग भक्ति उत्पन्न हो जाए। अभंग का क्या तात्पर्य? जो एक आँख को रुके उतनी देर भी भंग नहीं हुए, वो अभंग। रुके नहीं, सतत रूप से अनवरत रूप से चालू ही रहे, निरंतर रूप से। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। धरे अज्ञानी धर्म यह तो उपजे भक्ति अभंग, ऐसी अभंग भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तन धन सुमन काढ़ के करे साधु संग, कब होगी ऐसी उत्पन्न भक्ति, अभंग भक्ति? संसारियों के तन धन सुमन काढ़ के, अपने मन जो तन और धन में लगा हुआ, धन से सुख प्राप्त करने में, धन से सुख प्राप्त करने में, धन के उपार्जन में जो लगा हुआ है मन, वहाँ से मन को हटाकर तन धन सुमन काढ़ के करे साधु संग, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों का, संतों का संग करे, संतों के ज्ञान का संग करे, तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि उसके अभंग भक्ति उत्पन्न होती है, इसके बिना नहीं होती है। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश दास उदास भेद निरूपण नाम शब्द 187 तृतीय प्रकरण संपूर्ण। अमृत उपदेश के 3 प्रकरण पूरे हो गए। अब कल से 4था प्रकरण आएगा। गुरु वचन में सदगुरु फरमाएंगे कल, साधु संग अभंग करी
धर पर धर्म अगाध, जहाँ के लक्षण अब कहूँ, सो ऐसे है साध। सो साध लक्षण के जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हैं, उनके लक्षण महाराज कल बताएंगे। जो साधु संग अभंग करे, जो इस प्रकार से साधना करने वाले जनों का संग किया और भक्ति ऐसी धारण की जो एक पल के लिए भी भंग नहीं। ये अगाध धर्म है, ये अगाध धर्म का बोध है। ऐसा अगाध का जो बोध है, उनके लक्षण बताएंगे कि साधना करने वाले जन में कैसे कैसे लक्षण प्रकट होते हैं, जिनके ऐसी अगाध भक्ति हो, अभंग भक्ति हो, निरंतर भक्ति हो, उनके अंग लक्षणों का वर्णन कल करेंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम हर